हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सेशन में हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक स्टार्ट कराया था, जिसमें आपका एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ये हमने आपको एग्जांपल देके समझाया था। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स देखते हैं, जिसके बाद हम आपको क्वेश्चंस करवा देंगे। उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले यदि अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, इसी टर्म्स में अब आगे चलते हैं। अब एचसीएफ में हमारा क्या था? एचसीएफ एक ऐसा नंबर है या एक ऐसा फैक्टर है जिससे जितने भी आपके नंबर्स गिवन है वो सभी डिवाइड होते हैं, जबकि एलसीएम इसका अपोजिट है। एलसीएम क्या था? जो ऐसा आपका एक नंबर जो सभी नंबर से क्या होता है? डिवाइड। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब एचसीएफ में दोस्तों आपकी एक चीज और आ जाती है। क्या? हमने जो आपको कराया वो बहुत छोटे नंबर जैसे गिवन हो। अभी यदि आपके बड़े नंबर्स आ जाए और उसको आपने शॉर्टकट में करना हो, जल्दी करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों, जैसे हमारा 1350 और 1980। अब मैं आपको कहूँ इनका एचसीएफ निकालो, तो यदि अब आप फैक्टर इनके बनाने लगोगे तो उसमें आपका बहुत ही समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। कभी भी ऐसे आपके बड़े नंबर हो, ये छोटे नंबर्स में दोनों में अप्लाई हो जाता है। कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों नंबर्स का निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 1980 और 1350 का क्या निकाल देंगे आप? डिफरेंस, जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 630। अब मेरा डिफरेंस आ गया दोस्तों 630। तो अब जो मेरा एचसीएफ होगा वो या तो मेरा 630 होगा या फिर इस 630 के फैक्टर मेरा क्या होगा? एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर आपकी एक प्रॉब्लम क्या सोल्व होगी? अब इन दोनों के आपको अलग अलग बड़े बड़े फैक्टर बनाने की बजाय ये आपका छोटा नंबर निकल के आ गया जिसके आप फैक्टर बना सकते हो। अब मैंने बताया था एचसीएफ होता है दोस्तों आपका जिससे आपके गिवन नंबर्स क्या हो? डिवाइड। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को 630 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका यही एचसीएफ है, और अगर नहीं हो रहा फिर क्या करोगे आप? इस 630 के क्या बनाओगे? फैक्टर। उन्हीं में से कोई फैक्टर आपका क्या होगा? एचसीएफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब इसको। सबसे पहले मैं मान लो 1350 का एग्जाम्पल लूं। 1350 को अगर मैं 630 से डिवाइड करूं तो मेरा डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 630 को 2 से करूंगा 1260, तो डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब 630 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब इस 630 के आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्तों? फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब 630 के फैक्टर में क्या बना सकता हूं? ये हो गया आपका 630। सबसे पहले किससे? 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों 3 से, तो एक तो दोस्तों मेरा फैक्टर क्या निकल आया? 30 इंटू 21। तो अब आप चेक कर सकते हैं, पहला फैक्टर था दोस्तों 315 और 2, जो इसके फैक्टर बन रहे हैं। पहला है 315 और 2। अब हमको क्या चाहिए होता है? हाईएस्ट। तो मैं अब क्या करूंगा? 315 से इसको डिवाइड करके देखूंगा, 1350 और 1980 को। अब 315 से आप देखें डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा? और 315 को मैं 4 से करूं तो मेरा आ रहा है 1260। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा डिवाइड। तो अब मैं आगे चलूंगा। दूसरा फैक्टर कौन सा है मेरा? 105। अब 105 और यहाँ था आपका 6, तो 105 उठाऊंगा। 105 से मेरा डिवाइड हो रहा है 1350। अब ये चेक करूंगा, तो ये आ गया दोस्तों मेरा 300। तो 105 से भी मेरा नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट है दोस्तों मेरा 21, और यहाँ मेरा कितना आ रहा है? 30। 30 और 21। अब 30 से चेक करूंगा और किससे चेक करूंगा? 21 से। अब 30 से दोस्तों पहले मुझे क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं किससे चेक करूंगा? 30 से। हाईएस्ट मेरा 30 है।
अब 30 से चेक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जा रहा है 45 पे। तो ये तो मेरा डिवाइड हो गया। अब मैं 1980 को और चेक कर लूंगा, तो ये भी जा रहा है दोस्तों मेरा। इसका मतलब मेरा HCF क्या निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे 30। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ आया होगा कि जब भी ऐसे दो या दो से अधिक बड़े आपको नंबर्स गिवन हो तो आप उसका HCF कैसे निकाल लेंगे। ये सारी चीज दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए करी है। आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है और ये फैक्टर आपको खुद ही कैलकुलेट करके देखने हैं, सोचने हैं कि क्या उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। आइए आपको एक दो और एग्जांपल करा देता हूँ जिससे मेथड आपको क्लियर हो जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अब एक हमें ये दोस्तों 3 नंबर गिवन है, मुझे क्या निकालना है इसका HCF। तो वही सेम मेथड अप्लाई करूंगा। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। कितना आ रहा है मेरा इन दोनों का, ये आ गया दोस्तों आपका 190 और यहां पर आ रहा है दोस्तों आपका 460। अब क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस भी मैं निकाल लूंगा, जो मेरा आ जाएगा 270। तो अब मेरा फैक्टर दोस्तों क्या निकल आया 270। तो या तो 270 इनका क्या होगा HCF या फिर 270 का फैक्टर। अब 270 से तो आपको साफ दिख रहा है जा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि 270 को 2 से भी करोगे तो 540 आ जाएगा। तो अब 270 के मैं क्या बना लूंगा फैक्टर। एक तो मेरा बन रहा है दोस्तों 2 और 135। अब 135 से डिवाइड करके देखो तो क्या मेरा जा रहा है दोस्तों 135। अगर मैं इसको 3 से कर दूं तो मेरा आ जाएगा 505 आ रहा है दोस्तों यहाँ। तो आप देख सकते हैं 135 से आपका नहीं जा रहा, सॉरी 405 आ जाएगा। और अगर इसको मैं करूं दोस्तों 4 टाइम्स तब कितना आ रहा है हम देखें, मेरा आ रहा है 540। इसका मतलब 135 इसका HCF नहीं हो सकता। अब मैं और आगे चलता हूँ, 3 से इसको करूं तो क्या आ जाएगा मेरा, एक बन रहा है दोस्तों 6 और 45। तो अब मैं क्या करूंगा 45 से डिवाइड करके देख लेता हूँ किसको 525 को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 45 से भी आपका नहीं जा रहा। अब और आगे चलते हैं हम। अब किससे हो सकता है आपका, एक आपका हो गया 18 और एक हो गया 15। 18 इंटू 15 भी आपका क्या होता है 270। तो मैं 18 से इसको करके और देख लेता हूं। तो 18 से करता हूं तो मेरा क्या आता है दोस्तों 18 से भी आप देख सकते हैं नहीं जा रहा। 15 से देखता हूं दोस्तों मैं, 15 से जा रहा है दोस्तों। ये ऐसे ही आप इसको चेक कर ले, ये नहीं जा रहा दोस्तों 15 से, आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा 15 भी आंसर नहीं हो सकता। अब और आगे चलता हूं दोस्तों मैं थोड़ा, इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि इनका जो HCF है दोस्तों वो बहुत छोटा आपका निकल के आएगा। अब यहां पर मेरा क्या हो सकता है 90, या फिर अगर 3 से लूं मैं तो आपका हो गया 54 और यहाँ आ गया आपका 5 से आप देख सकते हैं तीनों डिवाइड हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है 5। कोई भी नंबर दोस्तों 5 से तब डिवाइड होगा यदि उसके लास्ट में 5 है या फिर 0। तो हमारा HCF यहाँ इतनी कैलकुलेशन करने के बाद क्या निकल के आया दोस्तों 5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेथड क्लियर हो गया होगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मेथड। जब भी आपको कोई बड़े नंबर से गिवन हो उनका एचसीएफ कैसे निकालोगे। एक एग्जांपल और करा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आपका आपको 3 नंबर्स गिवन है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करूंगा भाई, डिफरेंस निकालूंगा। सबसे पहले डिफरेंस आ जाएगा मेरा, यहाँ से आपका आ गया 6 3 और 1 136 आपका डिफरेंस यहाँ आ गया, और यहाँ आपका दोस्तों आएगा 42। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। इनका मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है, एक आप चाहें तो इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो कितना आ जाएगा आपका, वो डिफरेंस आएगा दोस्तों 132 और 310 का। वो आ जाएगा दोस्तों आपका 132 8 7 और आपका 178। ये दोस्तों आ गया आपका 178। अब या तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना निकल के आएगा, 4 और आपका आ गया यहाँ से 94। तो अब या तो आपका 94 जो है एलसीएम, अब 94 तो हो नहीं सकता क्योंकि आप देख सकते हो 132 है, या फिर इसके फैक्टर निकाल लो। अब एक हो गया आपका 2 और 47। तो 47 जैसा कि आप जानते हैं क्या है, हमारा प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 47 से आप इसको डिवाइड करके देखें क्या हो रहा है, क्योंकि आगे तो अब इसके फैक्टर बन नहीं सकते दोस्तों। 47 आ गया हमारा, तो 47 से आप करके देख सकते हैं इसको हो रहा है आपका डिवाइड। अगर मैं करूं तो नहीं हो रहा, इसका मतलब 47 आपका नहीं है। तो आपका एचसीएफ क्या निकल आया दोस्तों, 2 यहाँ से। उम्मीद करता हूं अभी मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखें 2 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ये 66 आ गया आपका, तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये मेथड अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब आगे दोस्तों एक आपके आ जाते हैं कैसे क्वेश्चन फैक्टर वाले, जिसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों आपके, जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वैसे भी किसी नंबर के फैक्टर बनाओ तब भी आपके ऐसे फैक्टर बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। दोनों अलग अलग आपके क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे पूछ रहे कि आप एलसीएम और क्या बताओ, एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इन दोनों में जो आपका हाईएस्ट कॉमन नंबर है। मतलब अब मैं 2 की बात करूं तो इसमें 2 कितनी आ रहा है, 2 बार, इसमें आ रहा है 1 बार। मतलब दोनों में 2 तो है हमारा, लेकिन क्या है यहाँ पर पावर का डिफरेंस है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर तो 1 से ज्यादा ही है, तो 2 की पावर 1 तो ऑब्वियस है कि इसमें होगा। तो एक तो हमारा एचसीएफ का क्या फैक्टर आ गया, 2 की पावर 1। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं ले लेता हूँ 3 को। अब 3 की पावर यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 2 है, तो मैं कौन सी लूंगा, 3 की पावर 2। नेक्स्ट आ जाता हूँ 5 पे। 5 की भी ऐसे ही जो
लोएस्ट पावर ले लूंगा 5 की पावर 1। अब यहाँ है आपका 7, 7 में क्या ले लूंगा 7 की पावर 1। तो ये आ गया दोस्तों आपका HCF। तो इससे आप एक चीज और समझ सकते हैं, HCF जब भी हमें किन्हीं फैक्टर्स का निकालना हो, दो अलग अलग हमें फैक्टर गिवन हो, तो उसमें जो लोएस्ट पावर होगी किसी भी नंबर की, उसको हम क्या लेंगे HCF, यानी HCF के फैक्टर में वो लोएस्ट पावर आएगी। देख सकते हैं आप। अब मैं बात करूं LCM की, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में भी इनकी बताया था, LCM क्या होता है HCF का अपोजिट। तो LCM में क्या लेंगे, जो हाईएस्ट आपकी पावर है, यहाँ पर है आपका 2 का स्क्वायर, फिर क्या ले लेंगे 3 का क्यूब जो हाईएस्ट है, 5 का क्यूब और 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्तों आपका LCM। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आपको एग्जाम्स में काफी देखने को मिल जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट चलूं, इसमें भी सेम आप क्या करेंगे, अगर मैं HCF की बात करूं, HCF क्या होगा दोस्तों मेरा, सबसे पहले 2 की पावर 1, 3 इंटू 5 और यहाँ पर 8 की पावर 4 कॉमन है। अब आप 7 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आपका 7 अवेलेबल नहीं है, और HCF में हम क्या लेते हैं, जो दोनों नंबर्स में हमारा क्या हो अवेलेबल। तो 7 का HCF नहीं हो, HCF में आप काउंट नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों क्या निकल आया हमारा HCF। अब बात करो LCM की, LCM में हम सभी को ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया 2 की पावर 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 की पावर 5 जो हाईएस्ट पावर है, और अब हम LCM में 7 को भी ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको HCF LCM में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपको HCF LCM का चैप्टर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 42 और 77 का LCM बताइए। 42 और 77 क्या बताना है आपको LCM। तो हम सिंपली क्या मेथड अप्लाई करेंगे, इनके फैक्टर हम बना लेंगे। सबसे पहले 2 से, 3 से, तो LCM दोस्तों आप देख सकते हैं क्या निकल के आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो ये दोस्तों आपका क्या निकल के आ गया LCM। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 24 और 60 का LCM बताइए। अब आपको दिया होगा 24 और 60, तो कर सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से इनके फैक्टर बना के। क्या करूंगा, सबसे पहले फैक्टर बना लूंगा। और लास्ट आपका आ गया 5। तो LCM में हम क्या ले लेते हैं, सभी को LCM में ले लेते हैं। तो क्या आ गया मेरा LCM, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का यहाँ पर भी आपका क्या है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ क्यूब इंटू 5, और अगर सॉल्व करना हो तो 8 इंटू 3 इंटू 5, यानी हमारा LCM क्या आ गया 120। उम्मीद करता हूँ आपको LCM अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप HCF LCM समझने के बाद इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे होंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड है हमारा 11 और 15 का क्या बताना है आपको LCM, 11 और 15। अब आप एक चीज दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है प्राइम नंबर, क्या दिया हुआ है 11, और 15 में कहीं भी आपको 11 कॉमन नहीं दिखेगा। तो सिंपल हमारा यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा
11 इंटू 15 यानी 165। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब यदि इसी का मैं आपसे एचसीएफ पूछ लेता हूं तो एचसीएफ कितना निकल आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, यदि किन्हीं दो नंबर्स में आपका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 1। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, 1। इस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 24, 42 और 50 का आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो आप एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनके फैक्टर बना लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, आपका एचसीएफ क्या हो जाता है, जिस आपके फैक्टर से सभी संख्याएं क्या हो, डिवाइड। अब 2 से सभी डिवाइड हो रही हैं तो एचसीएफ का एक फैक्टर क्या निकल आया, 2। सेकंड, अब आप देखें 2 से यहाँ पर 12 तो जा रहा है लेकिन 21 नहीं जा रहा और 25 नहीं जा रहा, तो ये 2 हम एचसीएफ में नहीं ले सकते। और फिर से मैं 2 से कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं अब कोई भी आगे आपका ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये सभी डिवाइड हो जाए। तो हमारा एचसीएफ तो क्या निकल आया दोस्तों, 2। अब बात करूं एलसीएम की, एलसीएम क्या है दोस्तों मेरा, 3 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, क्या बच गया यहाँ पर 7 और एक आपका बच जाएगा 25। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7 इंटू 25। तो ये मेरा क्या निकल आया दोस्तों, एलसीएम। चाहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वन 168 इंटू 25। अब इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करने का एक और क्या मेथड है दोस्तों, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, 168 तो आप एज इट इज लिख दें, 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 100/4। 4 से इसको मैं काट दूंगा तो आपका सिंपली क्या निकला, 4200। तो दोस्तों ये भी आप शॉर्टकट ट्रिक है जो आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपको इस प्रकार कैलकुलेशन करनी हो तो मल्टीप्लाई करने की बजाय जो आपका ये नंबर है 25, मैंने उसको लिख दिया 100/4। 100/4 क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ कोई भी नंबर आए 100 से उसको आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मेरा आंसर आ गया 4200। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब है हमारा दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, और फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें आपको फ्रैक्शन में दोस्तों दिए हुए, यानी हमें गिवन है 1.4, 3.5 और 4.2। इनका हमें बताना है दोस्तों एचसीएफ। तो इस टाइप का मैंने आपको परसों जब सेशन लिया था अपना एचसीएफ एलसीएम का, तो उसमें आपको समझाया था कि जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेना है। 14/10, 35/10 और 42/10। फ्रैक्शन में लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इनको सॉल्व कर लेना। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बना देना है। अब मैं 2 से इसको करूं तो मेरा आ रहा है यहाँ, ये 5 से होगा आपका और ये फिर से आपका 2 से। तो मेरा क्या निकल आया दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन 7/5, 7/2 और 21/5। अब मेरे को इसका क्या बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब मैंने आपको बताया था जब भी आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, जो आपका ये फ्रैक्शन गिवन है इसमें ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर का तो आपको क्या निकालना है,
HCF, और डिनोमिनेटर इनका क्या निकालना है दोस्तों, LCM। मैंने आपको ये चीज लिखवाई भी थी, जब भी हमें कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो और उससे आपसे उसका HCF पूछ ले तो आपको क्या निकालना है, जो आपका न्यूमरेटर है यानी उसका क्या निकालना है, HCF, और डिनोमिनेटर का LCM। आई होप आपने वो सेशन देखा होगा, तो ये चीज आपने समझ ली होगी। जिसने अभी तक वो सेशन ना देखा हो तो ये क्वेश्चन करने से पहले वो सेशन देख लें, जिससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो अब मुझे किसका HCF निकालना है, 7 और 21 का, और LCM आ जाएगा 5, 2 और 5 का। अब HCF आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन 7 तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है, तो मेरा HCF आ गया 7 और LCM मेरा आ जाएगा यहाँ से 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7/10, या फिर क्या लिख सकता हूँ 0.7। आप देख सकते हैं 0.7 एक आपका ऐसा नंबर है जिससे आपके तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा। अब 6th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 6th क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दो नंबर का रेशियो क्या है हमारा, 3:4। HCF आपको गिवन है कितना, 20। तो आपको क्या बताने हैं, दोनों नंबर्स बताने हैं। दो नंबर्स का रेशियो 3:4 है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर आपका। और मेरे को क्या गिवन है, HCF कितना गिवन है, 20। मेरे को क्या बताने हैं, दोनों नंबर्स बताने हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो कैसे निकालूंगा दोस्तों मैं, परसों मैंने आपको क्या समझाया था अपने सेशन में, जब मैंने आपको बेसिक HCF और LCM कराया था। जब भी आपको दो नंबर्स का रेशियो गिवन हो, रेशियो गिवन होने का क्या मतलब है कि दोनों नंबर्स में से हमने HCF को कॉमन ले लिए। तो अब वापस मुझे वो नंबर निकालने हैं, तो क्या करूंगा, उनके रेशियो में HCF की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएंगे मेरे नंबर, फर्स्ट नंबर तो मेरा आ जाएगा 3 × 20 यानी 60, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 4 × 20 यानी 80। आप देख सकते हैं दोनों का HCF आपका 20 है, 20 से दोनों आपके डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आपके दोनों नंबर निकल के आ गए दोस्तों। अब अगर मैं आपसे इसी का LCM पूछ लूं कि हम इनका LCM कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला परसों लिखवाया था, HCF × LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। HCF मेरा कितना गिवन है, 20। LCM मैंने निकालना है, दो नंबर मेरे क्या आ गए, 60 और 80। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, LCM आ गया मेरा 240। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज दोस्तों क्या समझाई थी, यदि हमें क्या गिवन हो, दो नंबर्स का रेशियो, फर्स्ट नंबर का रेशियो इनटू सेकंड का रेशियो, वो किसके इक्वल होता है। अब इन दोनों में से रेशियो का मतलब मैंने फिर आपको बताता हूँ क्या होता है, HCF कॉमन लिया हुआ, ये किसके इक्वल हो जाता है हमारा, LCM के। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, रेशियो की जगह मैं ये पुट कर देता हूं। तो अगर आपको रेशियो से, आपको नंबर्स का रेशियो गिवन है, HCF गिवन है और LCM निकालना है, तो ये वाला आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है जिसमें आपने दोनों नंबर निकाले। ये तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें दोनों नंबर बताओ कौन से। अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले, दो नंबर्स का रेशियो गिवन है और क्या गिवन है, HCF, और आपको क्या बताना है दोस्तों, LCM, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब HCF कितना है हमारा 20, यहाँ से हमारा LCM कितना आ जाएगा दोस्तों 240। देख सकते हैं आपका वही 240 आपका आ गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन अब आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अब 7th क्वेश्चन।
अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, दो नंबर्स का रेशियो हमारा है 3 और 5, HCF है 7। अब LCM बताना है। देख मैं इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहा था। दो नंबर्स का रेशियो है हमारा 3:5, HCF है दोस्तों 7। अब मेरे को दोनों नंबर बताने हैं। पिछले क्वेश्चन में तो मुझे दोनों नंबर बताने थे, अब मुझसे एलसीएम पूछ लिया। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कैसे करेंगे आप, अब आपको दोनों नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट क्या लगा देंगे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आप ट्राई एक बार खुद करके देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा इस फॉर्मूले से। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, दोनों नंबर्स के रेशियो का मल्टीप्लिकेशन इनटू HCF। हमारा किसके इक्वल था, LCM के। तो LCM क्या आ गया यहाँ से हमारा 105। उम्मीद करता हूँ अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन कह दूं, मुझे दो नंबर्स का रेशियो गिवन कितना है 5 और 7, और मुझे HCF कितना गिवन है 15। तो मुझे क्या बताना है यहाँ पर LCM। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दो नंबर्स का हमारा रेशियो इनटू में HCF। हमारा किसके इक्वल होगा, LCM के। अब दो नंबर्स का रेशियो कितना है दोस्तों 5 × 7, और HCF हमारा कितना गिवन है 15। तो यहाँ से हमारा LCM क्या आ जाएगा दोस्तों 35 × 15, यानी हमारा LCM आ गया दोस्तों 525। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 8th क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 117 और 156 का आपको क्या बताना है HCF 117 और 156। अब HCF निकालने के मैंने आपको काफी मेथड बता दिए, जिसमें या तो आप इनके फैक्टर बना सकते हैं उससे HCF निकाल सकते हैं, या फिर डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया उससे भी आप HCF निकाल सकते हैं। तो क्या, तो मैं मान लो यहाँ पर फैक्टर बना लेता हूँ। तो 2 से आप देखते हैं ये 1 डिवाइड हो जाएगा, अब दोस्तों 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं HCF का एक तो मेरा फैक्टर आ गया दोस्तों 3। अब दोबारा मैं देखूं 3 से डिवाइड करने की, तो एक बार दोस्तों डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन ये जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब आपका यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया 13, तो 13 से मैं डिवाइड करूं तो आप देख रहे हैं दोनों हो रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर HCF दोस्तों क्या निकल के आ गया 39। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन। अब ये 9th और 10th क्वेश्चन, 9th और उसके बाद ये 10th। अब ये दो क्वेश्चन दोस्तों आप खुद ट्राई करिएगा, और अगर इनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो प्रॉब्लम, हमारे द्वारा उसका पूरी तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ HCF और LCM दोस्तों अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बेहतरीन सेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।